أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
और जनाब कारी मोहम्मद सुफियान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत फरमाई है और उसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो ए मुखातब तू उसे देखता कि वो अल्लाह के खौफ से झुक जाता, फटकर पाश पाश हो जाता। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान कर रहे हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है। वही बेहद रहमत फरमाने वाला निहायत मेहरबान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हकीकी बादशाह है, हर ऐब से पाक है, हर नुक्स से सालिम और सलामती देने वाला है, अमन व अमान देने वाला और मोजज़ात के ज़रिए रसूलों की तस्दीक फरमाने वाला है, मुहाफ़िज़ व नहगेबान है, गलबा व इज़्ज़त वाला है, ज़बरदस्त अज़मत वाला है, सल्तनत व किब्रियाई वाला है। अल्लाह हर उस चीज़ से पाक है जिसे वो उसका शरीक ठहराते हैं। वही अल्लाह है जो पैदा फरमाने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला यानी इजाद फरमाने वाला है, सूरत अता फरमाने वाला है। अलगर्ज सब अच्छे नाम इसी के हैं। इसके लिए वो सब चीज़ें तस्बीह करती हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और वो बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। और जनाब ये उन आयात मुबारका का तर्जुमा था जो कारी साहब ने किया है। और जनाब रूह रमज़ान की नशरियात में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ। जनाब माह रमज़ान का महीना जो है वो जारी को सारी है और मज़ीद भी माह सयाम के हवाले से बात करेंगे, लेकिन माह सयाम में आपने अपनी हेल्थ को किस तरह जनाब ठीक रखना है, अपनी सेहत के हवाले से किस तरह आपने एहतियात बरतनी है, उस हवाले से बात करते हैं। सेहत के हवाले से जितने भी दरपेश आपके मसाइल हैं अपने एक्सपर्ट मेहमान से जनाब उन मसाइल के हल पर बात करते हैं। और जनाब खून ज़िंदगी के लिए ना कितना ज़रूरी होता है, जो जिस्मानी अज़ा तक ग़ज़ाइयत पहुँचाने, ऑक्सीजन की फ़राहमी और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमारे जिस्म में ना खून की एक बैलेंस मिकदार और रफ्तार पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है, और अगर इसकी मिकदार में कमी या फिर रफ्तार में कमी हो जाए तो ख़तरनाक हद तक नताइज का सामना करना पड़ सकता है हमें। आज हम एक ऐसे ही इशू के बारे में या खून की बीमारी का जिक्र करने वाले हैं जिसमें खून जमाने वाले फैक्टर्स की कमी वाक़या हो जाती है, और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को चोट लगने से या मामूली से ज़ख़म से खून बहना शुरू हो जाता है और वो सिर्फ जारी रहता है, जिस वजह से मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है। और इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। और आज यानी कि 17 अप्रैल है और हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हीमोफीलिया से आगाही का दिन मनाया जाता है। तो इस दिन के मनाने का मकसद लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात की अपील करना होता है, और इसके लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, ब्लड बैंक, सोसाइटीज़ आगाही वॉक और सेमिनार्स का भी एहतमाम करती हैं। तो क्या हीमोफीलिया मौरूसी बीमारी है? इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, और अगर हो जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाकर इसको कंट्रोल करें या कम किया जा सकता है? इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं जो आज हम अपने गेस्ट से करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शहला सुहेल हैं, हीमोफीलिया एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शहला आपको खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की नशरियात में। इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपने हमें अपने प्रोग्राम में आने का कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्लाह का। और मोहम्मद हारून गुलाम नबी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि हीमोफीलिया के पेशेंट हैं। हारून आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की नशरियात में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप ही से शुरू करूंगी हीमोफीलिया, क्योंकि आज उसका डे मनाया जा रहा है और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगाही लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम वो पहुंचाने की कोशिश आज के दिन में करेंगे। हीमोफीलिया क्या बीमारी है, किस तरह शुरू होती है, क्या ये मौरूसी बीमारी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही है और कि ये एक मौरूसी बीमारी है। ठीक है, ये फैमिलीज़ में चलती है और तकरीबन 70% केसेस जो हैं वो हैं जिनके फैमिलीज़ में पहले भी इस तरह के मरीज़ मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये कि वो अपनी अगली नस्लों में भी ये ट्रांसमिट कराते हैं। उसके कई तरीके हैं कि एक जैसे कि वालिदा की तरफ से जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि वो अपने नरीना बच्चों में ट्रांसमिट करती हैं, लड़कों में ट्रांसमिट करती हैं, और वो ज़्यादातर वही ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। वो कहलाता है हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी।
अच्छा, ये जो खून जमाने वाले अज्जा जो हमारे खून में अल्लाह ताला ने मुहैया किए हैं, उनकी मिकदार तकरीबन 13 डिफरेंट किस्म की हैं। लेकिन उसमें से जो ज़्यादा कॉमन जो जीन्स के डिफेक्ट में आके ख़राब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या अपना काम छोड़ जाते हैं, वो 8वां और 9वां दोनों जीन्स हैं। और यही हीमोफीलिया ए और बी की कॉज है, यानी कि उसके होने का वजह है। अब ये जो है ये तो एक तरह से चलता है कि भाई नस्ल दर नस्ल चलता है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। अगर देखा जाए तो 400 साल पहले क्वीन विक्टोरिया जो थी, जो मौजूदा इनकी मलिका, खैर अब तो वो मरहूमा हो गई हैं, उनकी नानी जो थी वो एक कैरियर थी, उनको नहीं पता था कि मेरे जीन्स में ये म्यूटेशन आ गई और मैं आगे पास ऑन करूँगी। तो उन्होंने कोई 13 बच्चे थे उनके, जिसमें से काफ़ी सारे जो लड़के थे वो इस मर्ज में मुब्तला हो गए। ज़्यादातर डॉक्टर साहब लड़कों में ये चीज़ पाई जाती है, ये बीमारी है। ए और बी जो है ये ज़्यादातर लड़कों में होती है। अच्छा। और माँ की तरफ से आती है। और जिसकी वजह से कि एक हमारे यहाँ एक माशरे में एक ये तबू भी हुआ है कि अगर किसी के बेटे को ये इशू है तो माँ पे फ़ौरन उंगलियाँ उठती हैं कि आप लेकर आई हैं, आपने हमारी नस्ल ख़राब की है। सो दैट इज़ वन रीज़न। लेकिन अच्छा, वहाँ पे ये हुआ कि फिर वो जो लड़के थे वो तो जल्द अज जल्द ब्लीडिंग प्रॉब्लम से, चाहे वो किसी भी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, तो उसमें आके तो वो उनकी डेथ हो जाती थी। अच्छा, वो लड़के तो सरवाइव किए नहीं। अच्छा, उनकी जो बहनें थीं वो माँ की तरह थी कि उनमें किसी में जीन्स की म्यूटेशन आई और फिर वो शाही शहजादियाँ थीं। उनकी शादियाँ जो थी यूरोप में हुई। अच्छा, वो कैरियर थी ना? बिल्कुल कैरियर थी। और वो कोई 6-7 यूरोपियन कंट्रीज में लेकर, ग्रीस और नॉर्वे और हॉलैंड और रशिया, इन सब में वो शहजादियाँ गई और वहाँ का खासा इन्होंने और वो फिर फैलता गया। बिल्कुल। तो ये, लेकिन ये कि उनमें क्योंकि लड़के सरवाइव नहीं करते थे, लड़कियाँ भी जल्दी वो ख़त्म हो जाता था मामला, तो इस वजह से फिर वो काफ़ी पहले 2 सदी पहले वो रास्पुटिन नाम सुना होगा, वो इलाज करते थे। ठीक है। तो वो सब हो गया। अब उसके बाद मौजूदा जो है, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में अब वो नहीं है, तो जो प्रिंस फिलिप्स थे वो थे उस फैमिली के लड़के जो कि खुद अफेक्टेड नहीं थे, उनकी कहानी उनके साथ ही खत्म हो और आगे उन्होंने ट्रांसमिट नहीं किया। तो अब ये सारे जो हैं ये ठीक, ये अब ठीक हैं। अच्छा हारून, आपसे बात करना चाहूँगी, आपको कब पता चला या घर वालों को कब पता चला कि आप हीमोफीलिया के पेशेंट? जी, मोस्टली लड़कों में जब सर्कमसिजन का वक्त आता है पैदाइश के बाद, तो मोस्टली तब पता लगता है। मेरा केस भी ऐसा ही है। अच्छा। कि जब सर्कमसिजन हुई थी तो ब्लड की जो क्लोटिंग नहीं हो पा रही थी, तभी एक डॉक्टर ने बताया था कि हीमोफीलिया है। तो आपके और बहन भाई भी हैं? जी, एक भाई है लेकिन उसको हीमोफीलिया नहीं है। उसको नहीं है, मतलब आप 2 भाई हैं सिर्फ? जी जी। और आपको है और उस भाई को नहीं है। चलिए, ये भी एक अच्छी बात है इस फैमिली में। मैं जब से जानती हूँ, जब ये तकरीबन 6-7 साल का था। अच्छा। और उस वक्त इसकी मदर, क्योंकि बहुत ही अच्छी माँ हैं, बहुत अवेयर थी कि मुझे इसका कुछ करना। जब उनको हमारा पता चला कि ऐसे एक इदारा 20 साल पहले आज से खुला था, तो वो लेकर आई थी इसको, तो तब से इसको देखना शुरू किया। हमारे इदारे में एक ये बात है कि हम इसको कभी बहुत नेगेटिव नहीं करते कि आय हाय पता नहीं क्या होगा। हम यही बताते हैं कि इन बच्चों की देख रेख अच्छी हो, आपको बस पता होना चाहिए कि मैंने कब जाना है हॉस्पिटल, अच्छा। किस हॉस्पिटल में जाना है, क्या दिखाना है और इसका इलाज क्या है, वो इलाज कहाँ से मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट कंडीशन में पाई जाती हैं। एक ही छत तले आपको सारा जो इलाज है हीमोफीलिया का वो दस्तयाब है। तो अच्छा हारून, ये मुझे बताइए किस तरह की एहतियात आपको करनी पड़ती है कि कोई चोट ना लग जाए, कोई ऐसा ज़ख्म ना हो जाए जिसकी वजह से खून ज़्यादा बह जाए? एहतियात इस तरह से, जैसे मैं बचपन से, अभी मैंने कभी क्रिकेट वगैरह नहीं खेली, या माँ बाप रिस्ट्रिक्ट करते थे कि बाहर नहीं जाना, क्योंकि बच्चे जब शरारतें करते हैं तो चोट वगैरह लग जाती है। या साइकिल चलाई हो तो वो उससे गिर जाते हैं। तो मना है ना, टोटली मना है। और बड़े होके बाइक मना है। अच्छा, तो आप बाइक नहीं चलाते? बाइक नहीं चलाते। तो उस वक्त को, वो वक्त मुश्किल था, लेकिन अब जैसे हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो अपनी एहतियात खुद करना सीख जाते हैं। तो अब लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हीमोफीलिया जो मर्ज़ है उसमें बचपन आपका अगर सेफ़ है और आपने अच्छी ज़िंदगी गुजार लिया, माँ बाप आपके सपोर्टिव हैं, तो बाद में इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। ऐसे ही है। तो अभी कितनी देर बाद आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए? ये ऑन डिमांड ट्रीटमेंट होता है। जब अल्लाह ना करे कभी चोट लग जाए या कोई ज़ख्म आ जाए, उसके बाद ही होता है, खुद ब खुद नहीं होता। अच्छा, तो अभी ऐसा कोई वाक़या हुआ था या ऐसी कोई चोट लगी थी जबकि आपका खून ज़्यादा बहा हो? नहीं, मेरा तो, हम शुरू से डॉक्टर शैला के पास रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे तो माशाल्लाह टेक केयर बहुत अच्छी होती है।
और मतलब होता है ना घर में गलती से कोई कट लग जाता है या बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो उसमें कोई खेल में जख्म हो जाता है। मेरा छोटा भाई ना मेरे से 9 साल छोटा है। तो ऐसा कोई जॉइंट फैमिली में भी नहीं हम रहते, तो ऐसा कोई सिनेरियो हुआ नहीं मेरी लाइफ में कि जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीड हुआ हो। थोड़ा सा इनको मैं ये आपको बताती चलूं कि एक तो जो है कि ओवरटी खून नज़र आता निकलता हुआ, यानी कि नाक से मुंह से कट है, जख्म है, कोई फ्रैक्चर है, कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी है, वो तो आपको रेड ब्लड नज़र आ रहा है ना। एक है जो कि इतना ऑब्वियस नहीं होता, वो इंटरनल ब्लीड कहलाता है। उसमें आ जाते हैं जोड़। अब जैसे कि ये अगर फुटबॉल खेलने जाएंगे, ठुड्डा मारेंगे, कहीं जख्म या कोई फटा कुछ नहीं है, लेकिन वापस आएंगे तो घुटने में दर्द होगी, फिर वो सूजना शुरू हो जाएगा, वो तकलीफ, फिर ये उस पर पाँव भी नहीं रख सकेंगे। सो दैट मीन्स कि वो जो है इंटरनल ब्लीड हुई है और नी जॉइंट में हुई है। तो ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी अपनी टीन्स में आ जाते हैं, तो उस वक्त चलना फिरना भी ज़्यादा हो जाता है, काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिज़िकल एक्सर्शन भी अपने आप में ये ज़्यादा करने लगते हैं। तो उस सूरत हाल में फिर ये होता है कि इंटरनल जॉइंट ब्लीड्स। अच्छा, जॉइंट ब्लीड्स जो है ना, वो वाली ब्लीड है जो इनको आगे से माजूरी की तरफ लेके जाती है। जितनी दफ़ा भी जोड़ में खून आएगा, वो जोड़ अंदर से डैमेज होगा, होते होते फिर वो स्टेज तक आ जाएगा कि वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, और फिर ये है कि जी लकड़ी लेके चलो या ये वो सारा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम इनके लिए जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, अब ये नहीं है कि सिर्फ हमने इनको फैक्टर दिया, ब्लड बंद कर दिया एंड दैट्स इट, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव, यानी एक पूरा पैकेट है इनके उसके लिए। उसके अंदर एक तो ये रिहैबिलिटेशन कह के ब्लीड के बाद कितनी जल्दी आपने जॉइंट की हल्की हल्की वर्जिशें शुरू कर देनी है फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में, ताकि आपका वो डैमेज बरकरार ना रहे और जितना ढीला आपका वो जॉइंट हो सकता है और आप आराम से चल फिर सकें, वो लेवल वापस लाया जा सके। एक तो ये है रिहैबिलिटेशन है। उसके बाद जो इनकी है कि साइको सोशल इश्यूज़ हैं, इनकी तालीम पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ। इनफैक्ट हमारा पूरा एक सिस्टम है इस ऑर्गेनाइजेशन में कि अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, हाउ अबाउट एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनका फ्यूचर डिसाइड करने में इनकी मदद दी जाए। उसमें हम लोग एक तो ये कि स्कॉलरशिप्स भी देते हैं बच्चों को टू गो टू स्कूल एंड देन गो टू कॉलेज एंड देन टू गो टू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और हारून की ये बात है कि ये ब्रिलियंट था इन मैथमेटिक्स एंड और ये इसने फिर अकाउंटेंसी में किया है, करके सीए में अब सीए में जा रहा है। तो यानी कि ही इज वन ऑफ माय प्राइड पेशेंट्स कि भाई जो यहाँ तक अचीव है। और उसके लिए ये वॉलंटरी काम करता है इन द हीमोफिलिया ट्रीटमेंट सेंटर। हमारे सारे बैंकिंग की जो काम है ना, वो ये खुद देखता है। तो मतलब इतनी यंग एज में, ओनली 24 और ये सारा कुछ मैनेज करता है। इसी तरह से हमारे और भी बच्चे हैं जो कि जब बड़े होते हैं, आई हैव गॉट डॉक्टर्स, I've got PhDs, I've got masters, I've got MBAs, I've got people who are teaching in schools and colleges। तो मतलब कि इन लोगों की जो जिंदगी, अब हारून यहाँ से चल के चला जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि there is an issue। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, we only see him जब ये रोता पीटता आता है कि भाई हाय दर्द संभाल लो मेरी, कुछ करो। और अब मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, do I look like a patient? No। No, so I am a patient। हीमोफिलिया? बिल्कुल, मुझे हीमोफिलिया है। और वो इस तरह से है कि जो एक और किस्म है हीमोफिलिया की, उसी के तहत आती है और वो होती है कज़न मैरिजेस के थ्रू। यानी कि हमारे अगर पेरेंट्स कज़न्स थे और उनसे पीछे भी कज़न्स में होते जाते थे, हमारा तो ये नॉर्म है ना। तो हमारी इस पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स में ये बात देखने में आई है कि जो मेरे वाला हीमोफिलिया, इसको वॉन विली ब्रांड कहते हैं, VWD। VWD जो है ये लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है। लड़के तो किसी ना किसी तरह संभाल लेते हैं, दे हैवंट गॉट दोज इश्यूज जो लड़कियों में। लड़कियों में उनके पीरियड्स का इशू, लड़कियों में उनकी शादी का इशू, लड़कियों में उनकी डिलीवरी का इशू, और लड़कियों में उनका टबू, स्टिग्मा कितना है कि आप बीमार हैं और आपने हमें या तो बताया नहीं, और अगर बताया था तो हमें ये पता नहीं था कि ये कुछ होगा, हमारे लिए ये मसला वो मसला, मतलब कि उनकी ज़िंदगी हराम कर दी जाती है। तो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल इन दिस। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिसिन इसलिए करवाई थी कि वो कह रहे थे अपने फैसले तुम खुद करो, और यही मैं कोट करती हूँ अपने मरीजों के लिए, बच्चियों के लिए, कि इसको इतना पढ़ाओ लिखाओ और एम्पावर करो कि ये अपने फैसले, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सके और उसके मुताबिक फैसला करे, उसके मुताबिक ये पढ़े, उसके मुताबिक ये खुद मुख्तार हो। अच्छा, ये जो आपके वाली बीमारी है जो हीमोफिलिया है, हाँ जी, ये भी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है? ये होती है, बिल्कुल होती है। और इसमें ये 2-3 किस्मों की ट्रांसफर है। एक तो डायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि अगर माँ को है तो आगे उसके बच्चों में डायरेक्टली आगे वो डोमिनेंटली इनहेरिट करते हैं, वो एक टाइप है इसकी।
एक टाइप है जो मेरे वाली है कि आधा एक कज़न से जीन्स आए और मेरे में डबल हुआ तो मैं हीमोफिलिक आप मेजर हो गई हैं? मैं मेजर भी हूँ, सवियर भी हूँ, टाइप 3 हूँ और डिफ़िकल्ट टू मैनेज है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन वही वाली बात है कि जब मेरा ज़माना था तो उस वक्त तो कोई हीमोफीलिया ट्रीटमेंट नहीं थी। ये इदारा जिसमें अब ये लोग पल बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 21 ईयर्स अगो हुआ और ये हमने ही स्टार्ट किया। और किंग एडवर्ड के ग्रुप के लोग थे स्टूडेंट, जो अब जैसे डॉक्टर चुगताई, ही वाज देयर एट दैट टाइम जब हम कॉलेज में थे। और आपस में तो ये था कि जब सब लोग बाहर चले गए, पढ़ के वापस आ गए, तो देर सेट के सोसाइटी को कुछ वापस करना है जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया। और अब हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे फिर कहा कि क्या करें। कोई कह रहा था एनवायरनमेंट करो, एजुकेशन करो, ये करो वो। तो अचानक किसी ने डॉक्टर चुगताई नहीं देखा, कहते हैं हीमोफीलिया ना कर लें। तो मैंने कहा हीमोफीलिया पाकिस्तान में है ही कोई नहीं करने वाला, इतना महंगा लाखों का इलाज है, कैसे करेंगे। हाँ, शुरू तो करते देखते क्या होता है। बेशक ऐसा ही है। और वो दिन है, आज का दिन है, हमने 3 बैग प्लाज्मे के और 1500 रुपए अकाउंट्स में से शुरू किया। 21 साल बाद हमारे पास कोई 80-90 करोड़ की मेडिसिन पड़ी हुई है। और उसके बाद जो पहले 3 मरीज़ थे वो अब 5000 मरीज़ माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी, पेशावर, कराची में हमारी ब्रांचेस हैं, लाहौर, पूरे पंजाब को पूरा नेटवर्क है ना आपका, पूरा नेटवर्क हो गया। और उसको एक हमने वो स्पिरिट कायम रखने की कोशिश की है कि ऑल द मेडिकल स्टाफ हु इज वर्किंग, हु आर टॉप नॉच प्रोफेसोरियल लेवल के लोग हैं, दे आर ऑल ऑफरिंग देयर सर्विसेज फ्री। और हमारे दंदन आते फिरते बच्चे उनके प्राइवेट रूम्स में। तो इस तरह से और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। अब मेरा फुल टाइम ये वॉलंटरी जॉब है। मैंने 21 साल पहले अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर दी थी, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा काम और मुझे लगता है कभी कभी कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे ज़िंदगी इसीलिए दी थी, वरना वो हालात कोई नहीं थे जिनसे मैं गुजरी। अल्लाह पाक आपको और लंबी ज़िंदगी दे के हारून जैसे और भी बच्चे जो हैं वो आपके साय के तले पल सकें और उनका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके। कभी भी अपने ब्रोशर्स वगैरह में अगर आप देखें तो कभी मैंने वो खून से लथपथ बच्चे, और ये मेरा दिल खराब होता है। मैं कहती हूँ अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करके ऐसे बच्चे सामने ला सकते हैं तो व्हाई नॉट। और ये एक अल्लाह का तशक्कुर है कि इससे भी कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन ये नहीं। हारून से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। हारून, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं और आप इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट आपका चल रहा है। ये नेक्स्ट पीढ़ी है जी जिन्होंने ये संभाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर शहला सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मोहम्मद हारून गुलाम नबी हमारे साथ मौजूद थे। हारून, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब रमज़ान के इस आखिरी अशरे में हम बाहैसियत उम्मत शब क़दर और जश्न नज़ूल कुरान मना रहे हैं और मसाजिद में ख़त्म कुरान की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और हम सब इन तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं और शब क़दर की रात बड़ी ही फजीलत और मर्तबे वाली रात होती है। उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये रात अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए, और इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस मुबारक रात कुरान मजीद का नज़ूल मुकम्मल हुआ। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि जिस शख्स ने खालिस अल्लाह के लिए इबादत की, गुनाहों पर नादिम हुआ और फिर गुनाहों के इरादे से बाज आ गया, तो उस शख्स के लिए इस रात की इबादत पैगाम मग़फ़िरत व निजात है। शब क़दर आसमान से फ़र्श ज़मीन पर इतनी कसरत के साथ फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। इस रात अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है और इस रात अल्लाह से मांगने वाले कभी मायूस नहीं होते, कभी खाली हाथ नहीं होते। ताहम इस बाबरकत रात में कौन सी इबादत की जाए और अल्लाह को किस तरह राज़ी किया जाए, मग़फ़िरत कैसी मांगी जाए, ये सवाल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की नशरियात में। डॉक्टर साहब आज 2 चीज़ें हैं, एक तो नुज़ूल कुरान
और दूसरा जो शब कदर जिसको कहा जाता है, जिसको ढूंढा जाता है इन ताक रातों में, उस हवाले से बात करेंगे। पहले नुज़ुल कुरान के हवाले से बात कर लेंगे कि आज नुज़ुल कुरान भी मुकम्मल हुआ था, तो उस हवाले से बताइए क्या हमें कुरान और हदीस की जो रोशनी में हमें तालीमात मिलती है। इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, रमज़ान मुबारक सारा ही नेकियों का मौसम बहार है। इसके हर आन अपने अंदर हर लहजा एक नई अंदाज की रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का पैगाम जो है वो मखलूक के लिए अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है और लोग उसको वसूल करते हैं। नुज़ूल कुरान रमज़ान मुबारक की अपनी बहुत सारी फ़जीलतें अपनी जगह मुसल्लमा, लेकिन एक बहुत आला आर्फ और मुनफरिद फ़जीलत इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात के लिए आखिरी अपना हिदायतनामा यानी कुरान हकीम मोइज़े की शक्ल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर उसको नाजिल फरमाया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने अम्बिया और मुरसलीन हुए, उन सब की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में उनके जो वाबस्ता लोग थे, उनके दिलों को नबी की अज़मत मुतारफ़ करवाने के हवाले से, उसके पैगाम को कबूल करने के हवाले से अल्लाह ताला ने मोइज़ात अता किए, और वो मोइज़े उनकी ज़िंदगी के अंदर लोगों को उस शख्सियत को बतौर नबी कबूल करने में मुआविन और मददगार हुआ करते थे। मोइज़ा कहते हैं एक ऐसी आदत को, एक ऐसी हालत को जो देखने में अक्ल और शऊर को गुम कर दे, गोया आजिज़ कर दे, उसे मोइज़ा कहते हैं। आप ये देखें, और ये कमाल खूबसूरत एक राज है इसके अंदर कि हर ज़माने के इंसान जिस इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया करते थे ना कि हमारा इस ख़ास शोबे में बहुत कामिल इल्म हो गया है, हमसे पहले वालों के पास ऐसा इल्म नहीं था, अल्लाह उसी शोबा इल्म के अंदर अपने नबी को मोइज़ा अता फरमाता है। आप देखें ना, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना है और इंसान ने पहली दफ़ा ये जो लोहा है इसको बेबस करना सीखा, इसको शेप देना सीखा। इससे पहले इंसानों को ये सलाहियत हासिल नहीं थी। तो इंसानों ने पहली दफ़ा देखा कि अगर आग को जलाया जाए, ख़ास हद तक उसको गर्म किया जाए, फिर उसके अंदर एक ख़ास वक्त तक लोहे को रखा जाए तो वो नरम हो जाता है और फिर उसे जो शक्ल देना हो वो दी जा सकती है। इससे पहले के इंसानों के पास ये मोइज़ा नहीं था, उन्होंने पहली दफ़ा किया, ये इल्म नहीं था। तो जब उनके पास ये इल्म आया तो उन्हें बड़ा मान था कि हम पहलों से बहुत बेहतर जानते हैं। वो ज़माना जिसमें इंसान ने लोहे को गोया अपनी मर्ज़ी की शक्ल देना सीखी, अल्लाह ने उस ज़माने के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मोइज़ा अता किया कि वो बगैर आग जलाए, बगैर उसको आग में रखे, अपनी इन 3 उंगलियों के दरमियान लोहे को रखते और जो चाहते वो शक्ल अता कर देते। तो वो अकल जिसने इतनी मेहनत रियाजत से एक फार्मूला बनाया था, उन्हें यानी लोहे को मुती करने का, अपनी मर्जी से ढालने का, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ऐसा मोइज़ा अता किया कि वो बगैर किसी मीडियम, बगैर किसी ज़ाहिरी उसके किसी सहूलत को इस्तेमाल किए बगैर खालिस अल्लाह की तरफ से दी हुई कुव्वत के साथ वो उसको मोड़ देते थे, इसलिए वो ज़माने का मोइज़ा कहा गया। लेकिन वो मोइज़ा जितनी देर तक जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम का अरसा नबुव्वत रहा, जितना उनका ज़माना रिसालत रहा, उस वक्त तक वो मोइज़ा लोगों को मुतासिर करता रहा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर पेश हो गए तो वो मोइज़ा उनकी ज़ात के साथ ही ख़त्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी, शोबदाकारी बहुत ज़्यादा थी, हर दूसरा आदमी जो था वो जादू का माहिर था, शोबदाकारी का माहिर था। तो अल्लाह ने उस ज़माने में आने वाले रसूल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोइज़ा अता किया कि आपको एक ऐसा आसा अता किया, एक लकड़ी का ऐसा लाठी अता की कि वो चलने में लाठी थी, जमीन पर फेंकते थे तो वो सारे सांपों को खा जाया करता था और सारे अजदे जो उनको खा जाया करता था। जब दोबारा वो लाठी अपने हाथ में लेते थे तो रात में रोशनी का जरिया बन जाया करती थी। उस जमाने के सारे लोग इस बात से हैरान थे कि ये कैसे हो गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, उस ज़माने में आप देखें कि लुकमान हकीम जैसे और जालिनूस जैसे हकीम आ चुके थे, तिब में इंसान बहुत तरक्की कर चुका था और इंसान ने पहली मर्तबा कोड़ का इलाज जो है वो दरियाफ्त किया था। जिल्द के ऊपर ये जो जख्म हो जाते हैं इनको ठीक करने का इलाज दरियाफ्त किया और उस पर इंसानों को बड़ा मान था। उस मान वाले ज़माने के अंदर अल्लाह ने अपने रसूल जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कौन सा मोइज़ा अता किया? आपको ये मोइज़ा अता किया, वो तो 6 महीने तक जड़ी बूटियों को पीसते थे, फिर कभी धूप में रखते, कभी छाँव में रखते, कभी अंधेरे में रखते, फिर उसका एक मलम बनता और वो दर्द और ज़ख्म तो ख़त्म कर देता लेकिन निशान उससे रह जाता था। उस बहुत इल्म के तिब के हवाले से आला अरफा दौर में अल्लाह ने अपने नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोइज़ा अता किया कि बगैर किसी एक्सटर्नल मीडियम के वो सिर्फ हाथ फेरते अल्लाह कोड़ वाले मरीज को जिंदा कर सेहतमंद कर देता। और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि जो कौमे में चले जाने वाले लोग थे उनके बारे में उस ज़माने के जदीद तबीब भी ये कहते थे कि अब इसकी वापसी की कोई सूरत नहीं है
और बड़ी मुशक्क़त उन्हें महसूस होती। उस ज़माने में अल्लाह ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को ये मोइज़ा अता किया। आप मुर्दों की पेशानी पर हाथ रख के, अंगूठा रख के कहते कुम बिज़निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के इज़्न से उठ खड़े हो, तो वो उठ खड़े होते और वो जो है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता कर देते। ये उस ज़माने के मोइज़े थे। लेकिन जो नबी ज़मीन पर अपने अरसे नबूवत में रहा, ये मोइज़े उस ज़माने तक मंसूब रहे। और बाद में जो है जैसे वो नबी अल्लाह की तरफ गए, तो मोइज़े जो है उनका असर जो है ख़त्म हो गया। रिसालत माब की क्योंकि अहद नबूवत जो है वो रहती दुनिया तक के सारे इंसानों के लिए था, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम का मोइज़ा अता किया, जो रहती दुनिया के सारे इंसानों के लिए, जिसने एक मोइज़े के तौर पे रहना था। अरबों का हाल ये था, बस मैं मुख्तसर इसको बयान करता चलूँ, कि जो तमाम कबाइल के बड़े लोग थे ना, उनके लिखी हुई अशार काबे की दीवारों के साथ लगाए जाते थे और उस पर पूरा कबीला फख्र करता कि हमारा कबीले का फलां फर्द, उसकी शायरी इस दर्जे कमाल पे है कि वो काबे की जीनत बनी है। ठीक है। जनाब अली करमुल्लाहुल करीम कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने सूरह इखलास की ये 3 आयात उतारी और एक रिवायत के मुताबिक सूरह कौसर की 3 आयात उतारी, वो कहते हैं मैंने उनको लिखा और उनको काबे के साथ जाके चिस्पा कर दिया। वो कहते हैं दूसरी सुबह जब मैं काबे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जितने अरब थे और जितने अरब कबाइल के जिम्मेदारान थे, उन सब ने इन 3 आयात को पढ़ने के बाद एक एक करके सारा कलाम जो था वो उतार दिया और सिर्फ काबे की छत के साथ, दीवार के साथ सिर्फ ये 3 आयात जो है वो रह गई। तो ये ऐसा लाफानी कलाम है। बेशक बेशक। मज़ीद भी नज़ुल कुरान के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमरुन्निसा हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ। और जनाब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर साहब से। रोह रमज़ान की नशियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी हमारे साथ सेगमेंट में मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम उन्होंने पढ़ा है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपका। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुज़ूल कुरान के हवाले से बात कर रहे थे और शब कदर भी है आज रात, उसकी इबादत के हवाले से भी बात करेंगे। नुज़ूल कुरान और शब कदर, डॉक्टर साहब नुज़ूल कुरान पे थोड़ी सी और बात कर लें, उसके बाद फिर शब कदर पे जाते हैं और उसकी दुआ और उनकी इबादत के हवाले से बात करते हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ने हर नबी को अपने ज़माने का जो बेहतरीन इल्म था उसके तनाजुर में मोइज़ा अता किया। बेशक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया, वो ज़माना और क़यामत तक का बाद में आने वाला ज़माना जो गोया हुजूर का अरसा नबूवत है, इस सारे अरसे का जो सबसे कामिल इल्म है वो कलाम का इल्म था। इसलिए अल्लाह ने अरबों में अपने रसूल को नाजिल फरमाया। वो अरब जो सारी दुनिया को अजमी यानी गूंगा समझते थे, उनमें अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे नुमाया तरीन मोइज़ा अता किया वो कलाम का मोइज़ा था, यानी कुरान हकीम का मोइज़ा था। और रमज़ानुल मुबारक की ये फजीलत है, ये एक इनफरादियत है और एक ऐसा मुनफरिद तशख़्ख़ुस है कि इस महीने को इनका इंतखाब फरमाया गया कुरान पाक के नुज़ूल के हवाले से, और ख़ुद कुरान हकीम इस पर दलालत करता है। अल्लाह फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है रमज़ान का जिसकी अपनी फ़जीलतें, अपनी अज़मतें अपनी जगह पर मुसल्लमा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हवाला ये है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। अब आप ज़रा कुरान हकीम के हवाले से तसव्वुर कीजिए ना कि ये एक ऐसा कामिल कलाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हुजूर जिस ज़माने में आए, जनाब अली करमुल्लाहुल करीम फरमाते हैं उस ज़माने में अहले अरब जो थे वो कलाम के मामले में, गुफ्तगू के मामले में, वियन को किसी तक उसके इबलाग के हवाले से इतने आगे जा चुके थे, इतने एडवांस हो चुके थे कि वो अपने अलावा बाकी सबको अजमी समझते थे। और हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम कहते हैं कि जिस मुआशरे में इमराउल कैस और लबीबी जैसे शायर आ चुके हों, उस मुआशरे के अंदर फिर अल्लाह अपने नबी को कुरान जैसा मोइज़ा ही अता कर कर भेजता है। ये जो इमराउल कैस था इसे लिसानुल अरब कहा करते थे। यानी वो अरब जो खुद अपने आप को बोलने वाला और सारी दुनिया को अजमी गूंगा समझते थे, वो इमराउल कैस को लिसानुल अरब यानी अरबों की जुबान कहा करते थे। आप तसव्वुर कीजिए ना कि वो कलाम के किस दर्जे पर होगा कि उसके कई अशार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुबानी याद थे, तो वो किस आला दर्जे का उसका कलाम था।
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, लेकिन उस आला अरफा दर्जे पे खुश नसीबी ने साथ नहीं दिया। हुजूर का इकराम तो किया, हुजूर से मोहब्बत भी की, हुजूर के अखलाक का बड़ा मोतरफ भी हुआ, लेकिन ईमान की नेमत से महरूम रहा। जिस रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने लगे तो उससे पहले कुरैश सरदारान कुरैश ने एक मीटिंग कॉल की और सबको बुला के कहा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलता जा रहा है, इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए। तो लगभग हर आदमी ने ये मशवरा दिया कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ले ली जाए ताकि मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जब इमराउल कैस से इमराउल कैस खामोश बैठा था तो अबू जहल ने उससे पूछा कि तुम हम में सबसे ज़्यादा ज़हीन और मामला फ़हम हो और तुमने अभी तक अपनी राय नहीं दी, तुम भी तो कुछ इस हवाले से बताओ कि हम इस नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस फितने से कैसे जान छुड़ाएं। तो इमराउल कैस ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अपनी राय इसलिए नहीं दे रहा कि मेरी राय आप सुन तो लोगे लेकिन उसे आपने मानना नहीं है। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा आपको पता है अरब कितने तुंद खूं हैं, यहाँ तो फिर इनके रिश्तेदार हैं तो एक वजहदारी है। ये जिस तरह अरबों के झूठे खुदाओं पर जिस तरह तान करते हैं और जैसे उनकी नफ़ी करते हैं और जैसे उनकी हकीकत लोगों के सामने खोल कर बयान करते हैं, यहाँ तो कुरैश फिर उनके रिश्तेदार हैं तो खामोश हैं। मेरा मशवरा ये है कि इनकी जान ना ली जाए, इनको जाने दिया जाए। दूसरे ख़ानदानों तक, कबाइल तक, इलाकों तक जब ये बात पहुँचाएंगे, अरब इतने तुंद खूं हैं कि वो फ़ौरन इनका बदला लेते हुए इनकी जान ले लेंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और हम में से किसी के ऊपर इनका खून बहा नहीं आएगा कि हम पे इल्ज़ाम नहीं होगा कि हमने अपनी एक आदमी को जो है वो कत्ल कर दिया है। ये बात उसने कही और उसने कहा कि जाने दिए जाए। वक्त गुजरता गया और सरकार दो आलम मदीना तशरीफ़ ले आए। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि फ़तह मक्का हुई। मुअर्रिखीन बताते हैं कि इमराउल कैस मौजूद था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी शहर के अंदर गालिब आते हुए देखा गया। जिस दिन उसने मशवरा दिया था ना कि अरब कबाइल इनको जो है वो ख़त्म कर देंगे, अबू जेल ने कहा था कि अगर इनको किसी ने ख़त्म ना किया तो फिर उसने कहा अगर अरबों की इतनी तुंद हुई और सख्त मिजाजी के बावजूद इनकी जान बच गई और ये अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए तो फिर यकीन कर लेना कि यही आखिरी नबी है, इनके ऊपर एतमाद करना। उस वक्त उसने कह दिया, लेकिन फतेह मक्का वाले दिन उसने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अपने जाओ जलाल के साथ अल्लाह की नुसरत और मदद के साथ दोबारा मक्के में दाखिल हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरा जो फ़लसफ़ा था वो नाकाम हो गया और उसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मक्के के करीब एक पहाड़ी के ऊपर उसने अपना बसेरा कर लिया, दुनिया से मुनक़ता हो गया, लोगों से बातचीत करना कम कर दी, गोया खलवत नशीन हो गया। लेकिन शायर इतना बड़ा था, कलाम का इतना बड़ा आलिम था कि लोग उसके पास अपना लिखा हुआ सहीफा ले जाया करते थे और वो रात को उसको देख के उस पर इसलाह करके खामोशी से एक पत्थर के नीचे रख देता था। लोग आते थे और वो वहां से ले जाते थे और लोग फख्र से बताया करते थे, बल्कि बाद में कबाइल में फख्र के तौर पे बताया जाता था हमारा बड़ा वो था जिसने इमराउल कैस से ये इसलाह ली है और उससे जो है ना उसने बाकायदा रहनुमाई ली है। एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत अबू दरदा। अच्छा, एक तो मदीने के सहाबी, एक मक्के के सहाबी थे हज़रत अबू दरदा। उन्होंने जो सूरह कौसर है इसकी 3 आयात लिखी और इन 3 आयात को एक कागज़ के ऊपर लिखने के बाद इमराउल कैस का जो जहाँ पे खलवत नशीन था उस गार के करीब करके पत्थर के नीचे रख दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे सामीन और नाजरीन को अंदाज़ा हो कि कुरान कितना कामिल कलाम है। वो जो लिसानुल अरब था ना, उसके पास जब वो नुस्खा रखा गया, दूसरे दिन सुबह जब वो सहाबी गए उन्होंने जाके उस नुस्खे को उठाया तो उसके नीचे उसने लिखा था, सहाबी ने ये लिखा था कि ये 3 मिसरे मैंने लिखे हैं। असल में तो 3 आयात हैं, लेकिन 3 मिसरों की तरह उन्होंने वो आयात लिखी और कहा कि इसका चौथा मिसरा जो है इसको लिख के मुकम्मल कर दे। अच्छा, तो सारी रात गौर गौस करने के बाद इमराउल कैस ने नीचे लिखा, मैंने रात भर इन 3 मिसरों को बार बार पढ़ा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो ऐसा आला कलाम लिख सके। उसने कहा इन 3 मिसरों की जामियत ये बता रही है कि ये खुदाई कलाम है, ये इल्हामी कलाम है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। तो गोया इससे अंदाज़ा होता है कि इस कलाम के अंदर किस दर्जे की अल्लाह ने जामियत रखी है, परफेक्शन रखी है। फिर ये एक ऐसा अजीम शान अजीमुल मर्तबत कलाम है कि जिसे 5 साल की उम्र का बच्चा पढ़ता है तो उसे भी पूरी मुकम्मल तफहीम हो रही होती है। 10 साल का, 20 साल का, तक कि 120 साल का बंदा पढ़ता है उसे भी यूं लगता है। और हर दफा क्या होता है, 2 एहसासात हम तक पहुंचते हैं। एक तो ये कि हमें पूरा कुरान समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना आम फहम अल्लाह ने इसको रखा है कि हर दर्जे इल्मी और दर्जे फिक्र का आदमी इसको समझ सकता है। दूसरा, जितनी मरतबा हम कुरान खोल के पढ़ते हैं जिंदगी की किसी लम्हे में, 10 साल की उम्र में या 50 साल या 110 साल की उम्र में, हर मरतबा हम पे कुछ ऐसे नए मानी और मतालिब खुलते हैं कि हमें लगता है कि गोया
आज कुरान हमारे साथ जो है ना हमारे साथ मुखातिब हो रहा है। मैं एक बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ अपने सामीन को पहुँचाना, कि जब भी आप कुरान हकीम की तिलावत करें तो इस एहसास के साथ इसको पढ़ा करें। वो जो अल्लामा इकबाल के वालिद गिरामी ने उन्हें कहा था ना कि बेटा तुम रोज़ाना कुरान पढ़ते हो, मैं तुम्हें कुरान पढ़ने के एक नया अंदाज ना बताऊं, तो उन्होंने कहा वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसे, ये अल्लाह का कलाम तो है ही है, इसे उस अंदाज से भी पढ़ना चाहिए, उस एहसास के साथ भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ये खुशगवार एहसास शामिल कर लो तो इसकी बरकत, इसकी तफहीम और बढ़ जाएगी कि ये अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की जाने वाली वो खूबसूरत लाफानी गुफ्तगू है जिसमें अल्लाह ने आपको शरीक कर लिया है। तो आप इसको जब अल्लाह और अल्लाह के महबूब के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू समझ के पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर मफाहिम और मतालिब का जो कई नए पोशीदा जहान आबाद है, उन तक आपकी रसाई जो है वो होना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत पैगाम हमें इन सब चीज़ों से मिलता है। अच्छा, आज जैसे शब कदर भी है डॉक्टर साहब, तो उस हवाले से बहुत सारा एहतमाम किया जाएगा, मसाजिद में भी लोग जाके आज इबादत करेंगे, तो किस तरह की इबादत करनी चाहिए? दूसरा ये कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ये आखिरी अशरा है जहन्नुम से निजात का, तो किस तरह हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, किस तरह उसकी नाराज़ी से जो है उसको दूर कर सकते हैं? बस आप ये देखें कि जो कायनात में सारी कदरों, मंजिलत और इज़्ज़त का मालिक, खालिक, वारिस है, उस रब ने कुरान हकीम जैसे कुरान कामिल में, हाँ जी, इस रात को लैलतुल कद्र यानी कद्र वाली रात कहा। कद्र के 3 मफाहिम है। सबसे पहले तो ये कद्र वाली रात है, यानी कद्र व अज़मत वाली रात है। और क्यों ना हो ये कद्र व अज़मत वाली रात, कि ये ऐसी अजीम और कद्र वाली रात है कि जिसमें अल्लाह ने अपने एक कदर वाले रसूल पर अपना कदर वाला कलाम एक कदर वाली उम्मत के लिए उतारा है। तो इसकी एक अजमत तो इस कदर की मानी के तौर पर है। दूसरा कदर जो है वो कहते हैं तकदीर को, अल्लाह के इरादे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात को जो आइंदा दिनों में आने वाले अल्लाह की मखलूक के हवाले से फैसले होते हैं वो फरमाता है। अब अमूमन ये इश्काल, एक शक या एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि शब बारात जो 15 रमज़ान निस्फ़ शाबान होती है, शब बारात जिसे हम कहते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला फैसले फरमाता है साल भर के, और शब कदर में भी फरमाता है। इन दोनों में तत्बीक क्या है? तो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने हमें ये बताया कि 15 शाबान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसले फरमाता है, और लैलतुल कद्र में अल्लाह अपनी तकदीर लैलतुल कद्र में इम्प्लीमेंटेशन करने वाले फरिश्तों के सुपुर्द करता है। तो ये इस हवाले से भी इसकी कदर। और तीसरा, कदर का मतलब जो होता है वो होता है बुनियादी तौर पे किसी चीज का तंग होना। तो लैलतुल कद्र का एक मानी कद्र होना यानी तंग होना क्या है? इसका मतलब ये है इस रात आसमान से जमीन की तरफ इतने फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल किए जाते हैं कि गोया जमीन तंग पड़ जाती है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहते हैं। और आप ये देखें जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब आग का मामला था ना, जब आग में फेंका गया, तो अल्लाह ने 7 फरिश्ते उतारे, 7 फरिश्तों ने उनके ऊपर सलाम भेजा और अल्लाह ने उस आग को गुलजार कर दिया, सिर्फ 7 फरिश्तों के। आप तसव्वुर करें ऐसे अरबों खरबों नूरी तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरे और हर अहले ईमान को सलाम करें, तो आप अंदाजा करें कि जहन्नुम की आग का ठंडा होना कितना यकीनी हो जाता है। बेशक ऐसे ही है जनाब। शब कदर और नुज़ूल कुरान के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जनाब हमारे साथ मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी साहब भी मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब आगे बढ़ते हैं, और ये सेगमेंट है हमारा क़ससुल अंबिया, जिसमें अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का सिलसिला हमने शुरू कर रखा है। हम आपको हज़रत इब्राहीम उनके वालिद के दरमियान गुफ्तगू बता रहे थे कि कैसे हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद को दावत तौहीद दी और हिदायत की कि एक खुदा की परस्तिश करें, वरना आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की, और जब उनके बाप ने बात ना समझी तो आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा तुम्हें सलाम, मैं अब भी अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है, शायद तुम्हें हिदायत अता फरमा दे। और मैं तुम सब से और उन बुतों से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो किनारा कश होता हूँ, और अपने रब की इबादत में 100 होकर मसरूफ़ होता हूँ। उम्मीद है कि मैं अपने रब की इबादत के बाइस महरूम करम ना हो रहूँगा। सूरत सफ़ात आयत नंबर 90 से 93 में है कि सो वो उनसे पीठ फेर कर लौट गए,
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके माबूदों यानी बुतों के पास खामोशी से गए और उनसे कहा, क्या तुम खाते नहीं हो? तुम्हें क्या है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ उन्हें मारने और तोड़ने लगे। सूरत अंबिया आयत नंबर 58 से लेकर 70 में है कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला सिवाय बड़े बड़े बुत के, ताकि वो लोग इसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया है? बेशक वो ज़रूर जालिमों में से है। कुछ लोग बोले, हमने एक नौजवान का सुना है जो इनका जिक्र इनकारो तनकीद से करता है, इसे इब्राहीम कहा जाता है। तो बोले, उससे लोगों के सामने ले आओ ताकि वो उसे देख लें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो वो कहने लगे, क्या तुमने ही हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया? ए इब्राहीम, आपने फरमाया, बल्कि ये काम उनके बड़े बुत ने किया होगा, तो उन बुतों से ही पूछो अगर वो बोल सकते हैं। फिर वो अपनी ही सोचों की तरफ पलट गए तो कहने लगे, बेशक तुम खुद ही इन मजबूर बेबस बुतों की पूजा करके जालिम हो गए हो। फिर वो अपने सरों के बल ऊंधे कर दिए गए, यानी उनकी अक्लें ऊंधी हो गईं और कहने लगे कि बेशक ए इब्राहीम, तुम खुद ही जानते हो कि ये तो बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजते हो जो ना तुम्हें कुछ नफ़ा दे सकती हैं और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं? तुफ है तुम पर भी और उन बुतों पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? इसके आगे जनाब क्या उन्हें जवाब मिला और उसके बाद क्या सिलसिला रहा, इस हवाले से कल जनाब हम आपको बताएंगे पूरा किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि किस तरह ये सारा मामला पेश आया। और मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।